साथ। चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव से पूछताछ हुई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। चंपत राय और अनिल मिश्रा से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। दोनों से अलग अलग स्थानों पर पूछताछ हुई है। चंपत राय से करीब 2 घंटे तक सवाल जवाब हुए। अनिल मिश्रा से करीब 2.5 घंटे पूछताछ हुई। अनिल मिश्रा के घर और अन्य संपत्तियों के दस्तावेज मांगे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये पूछताछ का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। दोनों से अलग अलग स्थानों पर पूछताछ हुई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। चंपत राय और अनिल मिश्रा से सवाल चंपत राय से करीब 2 घंटे तक सवाल जवाब हुए हैं, जबकि चढ़ावा चोरी मामले में अब जांच तेज होती हुई नजर आ रही है। चंपत राय और अनिल मिश्रा से सवाल हो रहे हैं और कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में आपको बता दें कि हर दिन नए खुलासे। और इससे पहले आपको बता दें कि आरोपी अविनाश के घर पर मंदिर का जो संदूक है वो भी मिला था। इसके ऊपर लिखा था राम राज्य कोष, QR कोड भी चिपका हुआ था। और अब इस पूरे अगर आप घटनाक्रम को देखें और जिस तरीके से अब इस पूरे मामले में खुलासा हो रहा है, लगातार पूछताछ भी हो रही है, क्योंकि राम मंदिर परिसर में तैनात 400 निजी सुरक्षा कर्मियों को भी जांच के घेरे में लिया गया है। उनकी ड्यूटी, रोस्टर, CCTV एंट्री, एग्जिट रिकॉर्ड की पड़ताल अब की जा रही है। मतलब कि मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा जिस निजी सुरक्षा कंपनी के पास था वो बिहार के पूर्व सांसद की है। ट्रस्ट इस पर भी हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करता है। मतलब सालाना आप समझिए 12 करोड़ रुपए सुरक्षा पर खर्च किए जा रहे हैं। चंपत राय से 3 घंटे पूछताछ हुई है। 17 साल से तैनात RMO का ट्रांसफर हुआ है। चंपत राय से रविवार को पुलिस ने करीब 3 घंटे पूछताछ की। पूछा कि उन्हें चढ़ावा चोरी का पहली बार कब और कैसे पता लगा, उसके बाद क्या क्या किया। सबसे पहले कोर्ट ने सोमवार को चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत 14 दिन में बदल दी। राम मंदिर में पिछले 17 साल से तैनात रेडियो ऑपरेशन अधिकारी अर्जुन देव का तबादला गोरखपुर किया गया है। SIT ने उनकी भूमिका को भी जांच के दायरे में लिया है। चढ़ावे की गिनती वाले काउंटिंग रूम में CCTV समेत राम मंदिर परिसर में लगे 1600 कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी उनके पास थी। चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया। यूपी सरकार ने 13 जून को SIT बनाई। 25 जून को FIR हुई। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और अनिल मिश्रा मेरे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अनिल, इस पूरे घटनाक्रम में चंपत राय से लगभग 3 घंटे की पूछताछ हुई है, जबकि अनिल मिश्रा के घर से भी कई चीजें बरामद की गई है और उनसे भी लगभग 2.5 घंटे पूछताछ हुई। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जिस तरह से एक तरफ SIT राम मंदिर के अंदर साक्ष्यों को खंगाले, तो वहीं पर अयोध्या पुलिस भी लगातार जांच पड़ताल में लगी हुई है। आज जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय से करीब 2 घंटे अयोध्या पुलिस ने बातचीत की, उनसे जानकारी इकट्ठी की। तो वहीं पर जो ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, उनसे भी लगभग 2 से 2.5 घंटे तक उनसे भी वार्ता की और उनसे भी तमाम तरह की पूछताछ की। आपको बताते चले कि जिस तरह से समय बीता, उस तरह से जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे SIT की टीमें हो या अयोध्या पुलिस हो, लगातार सभी पहलुओं को देखते हुए हर एक व्यक्ति से पूछताछ, अब तक लगभग 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। अगर आज की बात करें तो आज ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी पूछताछ किया है। जी अनिल, इस पूरे घटनाक्रम में जो अब तक की जांच आई है उससे बहुत सारे खुलासे हुए। उम्मीद ये की जा रही है कि जब अब घर पर पूछताछ हो रही है, लगातार तमाम सामानों की बारीकी से जांच हो रही है, कहा जा रहा है कि 400 सुरक्षा कर्मी, उनके एंट्री, एग्जिट, तमाम चीजों को देखा जा रहा है, CCTV फुटेज निकाले जा रहे हैं। मतलब साफ है कि अब कुल मिलाकर कुछ भी छुप नहीं सकता। जो चीजें सामने आनी है वो आकर रहेंगी। बिल्कुल, देश ही नहीं पूरा विश्व इस वक्त राम नगरी अयोध्या की तरफ देख रहा है और यही कह रहा है कि कितनी जल्दी उन चोरों के चेहरे, वो जिन्होंने आस्था के साथ भद्दा मजाक किया है, आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों की भावनाओं को कुचलने का काम किया, वो उनके चेहरे बेनकाब हो और ये पता चले कि यही वो दोषी हैं जिन्होंने राम मंदिर का चढ़ावा चोरी किया है। ये तमाम तस्वीरें हैं जो हर कोई देखना चाहता है। इसी वजह से चाहे SIT की टीम हो या अयोध्या पुलिस लगातार सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक एक चीजों की गहनता का निरीक्षण करी है और पूछताछ करी है। जी क्या पुलिस की तरफ से कोई ब्रीफिंग वगैरह भी दी गई है अनिल, या दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं, अभी तो ऐसी कोई भी सूचना नहीं है। अभी कोई भी पुलिसकर्मी इसमें कुछ भी बोलने से कतराता सा नजर आ रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं, वो एक ही हवाला दे रहे कि अभी जांच का जो सिलसिला वो लगातार चल रहा है। हम कई पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं, कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, कहीं कोई निर्दोष न फंसने पाए, साथ ही साथ जो दोषी है वो किसी भी एंगल से बचने न पाए, इसका भी लगातार ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब अनिल देखना ये होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से तमाम सच्चाई सामने आ रही है, कुल मिलाकर कई बड़े नाम सामने आए हैं, कुछ ऐसे नाम भी अब सामने आ सकते हैं जो चौंका सकते हैं, क्योंकि लगातार अगर चंपत राय की आप बात करें, अनिल मिश्रा की बात करें, या फिर और भी जिनके नाम सामने आए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने ही गड़बड़ झाला किया होगा। हो सकता है कि इनके साथ साथ कई और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं आने वाले दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि अभी तो कल छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं और जिनके सारे पर काम हो रहा था उनके भी चेहरे बेनकाब होने बहुत ही जरूरी हैं
और जल्दी बेनकाब भी होंगे, क्योंकि लोगों को कहना है किसी नौकर की इतनी हिम्मत नहीं पड़ जाएगी कि मालिक से बगैर बताए वो ऐसी चोरियां कर सके। वहीं पर मालिक की भी जिम्मेदारियां बनती है कि उनका अधीनस्थ किस तरह से कार्य कर रहा है। तो इस तरह अगर एंगल से देखा जाएगा तभी कई चेहरे बेनकाब होंगे, और कई जो जिम्मेदार चेहरे हैं जो अभी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आशंका के घेरे में है, और आज नहीं तो कल उनके भी चेहरे बेनकाब होंगे। जी बिल्कुल, कई ऐसे चेहरे हैं जो बेलगाम होंगे। और कुल मिलाकर अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, जो अब न्याय जो रिमांड है वो भी अब बढ़ा दी गई है। पहले 7 दिन थी, अब ज़्यादा दिन है। मतलब साफ है कि पूछताछ के लिए और ज़्यादा जानकारी जो है वो आ सकती है। आप रहिए मेरे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। इसी बीच वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एक्शन जारी है। वाराणसी से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। वाराणसी से ये बड़ी खबर, जहाँ पर 6 लोगों की गिरफ्तारी वाराणसी से भी की गई है। और राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एक्शन लगातार जारी है। क्या जानकारी मिल पा रही है अनिल इनके बारे में, जो ये 6 लोग गिरफ्तार किए गए वाराणसी से? बिल्कुल, जो गिरफ्तार किए गए हैं उनके जो खिलाफ है पुलिस लगातार साक्ष्य तलाश रही है, और कहीं ना कहीं दोषी पाए जा रहे हैं, क्योंकि जो जांच का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, और इसी पहलू पर जो पुलिस है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। कौन है ये 6 लोग जिनको पकड़ा गया, इनके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, अभी तक तो इसकी जानकारियां पूरी जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पाई है, लेकिन जो पुलिस है वो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लगातार जांच पड़ताल कर रही है, और जल्द ही इन सभी को बेनकाब किया जाएगा। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज होती हुई, और आपको बता दें कि कई ऐसे नाम हैं जो सामने आए हैं। वाराणसी से भी 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कुल मिलाकर आप देखिए कि जिले दर जिले अब ये जांच काफ़ी तेज़ होती हुई, क्योंकि बात करोड़ों राम भक्तों की आस्था का है, और ऐसे में जो पूछताछ है वो भी चल रही है। वहीं चंपत राय ने रविवार को पुलिस ने करीब 3 घंटे की पूछताछ की थी। पूछा गया था कि चढ़ावा चोरी का पता कब और कैसे लगा, उसके बाद क्या कुछ हुआ है। इससे पहले आपको बता दें, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीलीभीत में भी यहाँ पर भी सवाल उठाए हैं कुल मिलाकर। और अयोध्या में जो आरोपी हैं करुणेश पांडे, उनके परिवार के सदस्य ने लगातार ये कहा कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। जो परिवार के सदस्य हैं वो कुछ ऐसे ही बयान देते हुए नजर आए हैं। लेकिन वहीं यूपी के मंत्री JPS राठौड़ ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की पूरी जांच होनी चाहिए। तो ये मनीष कुमार यादव जो हैं, इनका घर देखिए स्वर्गद्वार में है, और इनके पास से 2 लाख रुपए नगद, जबकि 500 के 270 नोट, 200 के 105 नोट, 100 के 400 नोट मिले हैं। वही करुणेश जो पांडे हैं, उनके पास से तालडोड़ी मिल्कीपुर अयोध्या से 18,07,063 रुपये नोट और सिक्के भी मिले हैं। वही अनुकल्प मिश्रा जो कौशलपुरी में रहते हैं, उनके पास से 16,82,040 रुपये और नोट भी मिले हैं। तो कुल मिलाकर राम शंकर यादव उर्फ टिंकू स्वर्गद्वार में ये भी रहते हैं, इनके पास से भी आपको बता दें कि जो बरामद रकम है उसकी जांच भी की जाएगी कि क्या कुछ मिला है, और कुल मिलाकर चंदा चोरों से क्या कुछ मिला है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लगातार अब जांच जो है वो काफ़ी तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। और इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से जगह जगह आपको बता दें कि छापेमारी भी की जा रही है। लगातार कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो कि इस, अच्छा, कई ऐसे मामले जो आपस में रिश्तेदार भी निकले हैं।